हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड प्रैक्टिस सेट 3.3। सो हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 और प्रैक्टिस सेट 3.3 में आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 69 पे पहला टॉपिक देकर रखा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सो सम ऑफ द एपी मीन्स हमें अगर कोई एपी दिया है तो उसको सम, सपोज कीजिए आपको एपी दिया है 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये सब हमने 3.1 स्टार्ट करने से पहले देखा था। सो अब आपको क्या बोलेगा कि सम फाइंड कीजिए, इस एपी का सम निकालिए। तो एपी का सम कैसे निकालेंगे, मीन्स इसको सभी को ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सो ये तो आप इजीली ऐड कर लोगे, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे एपी में, तो उसे कैसे ऐड करोगे। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है सम ऑफ n = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। और इसी का अगर एक और तरीके से सम निकालना है, सपोज कीजिए आपको कहीं पर फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, आपको ना ही a दिया है ना ही n दिया है, फर्स्ट टर्म ही हमारा a होता है। तो सपोज कीजिए आपको t1 और tn दिया है और आपको सम निकालना है। सो आपके पास अगर d नहीं है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला पुट करोगे और क्या कर लोगे, Sn फाइंड कर सकते हो। और ये फॉर्मूले के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, Tn = a + n-1 × d। सो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। उसके बाद अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जिस तरह से मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला कैसे आया था, उसी तरह से ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है उसका वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है और उसे मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो अगर आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते। सो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.3। सो प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो फर्स्ट सम है वो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख के रखा है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है वो पेज नंबर 72 पे है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। मीन्स आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 6 दिया है एंड कॉमन डिफरेंस 3 दिया है। ओके, सो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड S27। सो आपको S27 फाइंड करना है। तो इसका मतलब S27 अगर आपको फाइंड करना है तो n की प्लेस पे क्या है 27। सो इसका मतलब आपके n का वैल्यू क्या हो जाएगा 27, और आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 27। सो आप फॉर्मूला कौन सा पुट करोगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। सो आपको जो प्रैक्टिस सेट में दिया वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो आप एक्टिविटी को फिल करेंगे। मैं आपको पूरी तरह से सॉल्व करके बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम पुट करेंगे फॉर्मूला Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। सो अब n का वैल्यू पता है हमें, तो n का वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे भी n का वैल्यू 27/2, देन 2 एज इट इज, वैल्यू ऑफ a इज 6 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 27 -1, वैल्यू ऑफ d इज 3। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सो ये एज इट इज रहेगा, 6 2 12, 27 - 1 26 × 3। नाउ 27/2, 12 एज इट इज, 6 3 18, 3 2 6 and 1 7। ओके, नाउ अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। सो 27/2, नाउ इसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सो 8 and 2 10, 7 और 1 8, 8 और 1 9। नाउ अब ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 45 90। नाउ 27 × 45 कीजिए। सो 27 × 45 कितना हो जाएगा, 1215। सो ये आपका क्या आ गया, S27। सो बस इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है और सम को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में,
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट 123 जो इवन नेचुरल नंबर है उनके सम करना है। सो अब सोचिए, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 5, तो उसको आप इजीली सम कर सकते थे, लेकिन अगर 123 नंबर्स को ऐड करना है तो उससे कैसे करेंगे आप। सो उससे ऐड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, लेकिन हमें क्या बोला है, इवन नेचुरल नंबर। सो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखिए 2 4 6 8 ऐसे चलते रहेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 123 तक। आर इवन नेचुरल नंबर। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 3.2 इन सब में हमने सॉल्व किया था। जो हमारा फर्स्ट होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जो सेकंड होता है सेकंड टर्म, थर्ड वाला थर्ड टर्म, फोर्थ वाला फोर्थ टर्म। तो ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, मीन्स a इक्वल टू T1 क्या हो जाएगा 2, T2 क्या हो जाएगा हमारा 4, T3 क्या हो जाएगा हमारा 6 एंड T4 क्या हो जाएगा हमारा 8। ओके, नाउ अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, T2 माइनस T1, 4 माइनस 2, सो हम लोग को क्या मिलेगा 2। अगेन एक बार और निकाल लेते हैं, T3 माइनस T2, सॉरी यस, सो T3 माइनस T2, सो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। सो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D क्या आ गया हमारा 2। उसके बाद हमारा लास्ट टर्म क्या है 123, मीन्स हमारा n क्या होगा 123। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 123। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। सो फॉर्मूला पुट कीजिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारा n का वैल्यू क्या है 123, तो पुट कीजिए 123, यहाँ पे भी n है तो 123 अपॉन 2, देन 2 ब्रैकेट a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 123 माइनस वैल्यू माइनस 1, नाउ वैल्यू ऑफ d इज 2। नाउ सॉल्व कीजिए इसे। सो 123 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 माइनस 2, 122 इंटू 2। ना अब क्या कीजिए, इसको एज इट इज़ रखिए, 123 अपॉन 2, नाउ ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 4 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सो 244। ओके, नाउ ऐड कर दीजिए इसको, 123 अपॉन 2 248। अब ये मल्टीप्लाई है, सो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और कैंसिल कर दीजिए, 248। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सो 123 इंटू 124। सो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15252। सो ये क्या आ गया आपका S123, मतलब सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15,252। सो लिखिए यहाँ पे फाइनल आंसर, सम ऑफ द 123 इवन नेचुरल, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर is 15252। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। किसी किसी बुक में फ्रॉम 1 to 350 दिया है, सो उसे कैंसिल करके आपको क्या करना है, बिटवीन 1 to 315, वो मिसप्रिंट हुआ है। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको क्या करना है, सम करना है इवन नंबर्स के जो क्या है 1 और 350 के बीच में, मीन्स हमें 1 और 350 को नहीं लेना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द इवन
natural even number between 1 to 350 are, क्या होंगे 1 to 350 के बीच के इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एज इट इज़ चलता रहेगा। और 350 तो इवन नंबर होता है, बट हमें 350 नहीं लेना है, तो क्या 349 इवन नंबर होगा? नहीं होता है इवन नंबर, 348 होता है। तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 348। मीन्स ये क्या है? हमारा Tn है। ओके, n नहीं है, Tn है। जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो Tn होता है। हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 में ये देखा था। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग टर्म्स लिख लेते हैं। T1 हमारा क्या हो जाएगा? A हमारा क्या हो जाएगा? 2। T2 क्या हो जाएगा हमारा? 4। T3 क्या हो जाएगा हमारा? 6। एंड हमारा Tn क्या हो जाएगा? 348। सो देखिए यहाँ पे अब हमें अगर सम निकालना है, क्या बोला है? सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सम निकालना है हमें, तो हमारे पास n होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास n नहीं है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ टर्म है वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे, और n फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो यहाँ से हमें हमारे पास देखिए Tn भी है, यहाँ पे वैल्यू a का वैल्यू भी मिल जाएगा एंड d का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं? n फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं d। d फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका d का वैल्यू क्या आ गया? 2। नाउ फॉर्मूला पुट कीजिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो a का वैल्यू क्या है? 2। Tn का वैल्यू भी है हमारे पास 348। नाउ प्लस n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, 1 एज इट इज़। d का वैल्यू हमारे पास 2। सो 348 एज इट इज़ रखिए। 2 प्लस 2n ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू एन 2n एंड 2 माइनस 1 2। नाउ 2 प्लस माइनस गेट्स कैंसल। नाउ 348 इज इक्वल टू 2n। नाउ ये 2 डिवाइड होगा, सो 348 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। सो वैल्यू क्या आ गया n का? 174। ओके, सो अब यहाँ पे हमें n का वैल्यू मिल गया। सो अब इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और सम ऑफ ऑल इवन नंबर फाइंड कर लीजिए। सो फॉर्मूला पुट कीजिए। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए n का, तो n का वैल्यू कितना है? 174। सो s 174 वैल्यू n 174 अपॉन 2, 2 एज इट इज। वैल्यू ऑफ a इज 2, अगेन वैल्यू ऑफ n इज 174, वैल्यू ऑफ d इज 2। ना इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87। नाउ ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 4 प्लस 173, 174 माइनस 1 173 इंटू 2। नाउ 87 एज इट इज। 4 प्लस 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3। नाउ इसको ऐड कर दीजिए। 87 इंटू ऐड कीजिए इसको, सो 350। नाउ अब इसको क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। सो 350 को मल्टीप्लाई कीजिए 87 से। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सम ऑफ द ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 और 2 20, 24 और 4 28, 0 5 4 10 3। सो योर आंसर इज 30,450।
ना अब आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350 इज 30,450। आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा फाइनल आंसर। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, इन एन एपी 19th टर्म इज 52। सो 19th टर्म 52 दिया है, इसका मतलब T19 जो है वो कितना दिया है 52, एंड 38th टर्म इज 128, मीन्स T38 कितना दिया है 128। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। सो हम लोग को क्या फाइंड करना है, S56। सो S56 फाइंड करना है, मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले में आपके पास n होना चाहिए, तो n तो है हमारे पास 56, a होना चाहिए, d होना चाहिए, वो नहीं है। सो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। और ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, यहाँ, तब हमें मिलेगा a एंड d। सो देखते हैं कैसे मिलता है। सो सबसे पहले आप T90 वाला टर्म ले लीजिए, T19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, फॉर्मूला मैंने पुट किया। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 19, सो a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, T19। सो अब देखिए T19 क्या आ रहा है, a प्लस 19 माइनस 1 18 d। ओके, सो ये आ गया आपका T19। ठीक है, इसके पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैंने वो नहीं लिखा, मैं इसको रफ करके फिर से लिख देता हूँ। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी a नहीं दिख रहा है, d नहीं दिख रहा है। सो हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो d है, एंड जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो a है। ओके, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is a and common difference is d। ओके, हमारा फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है। सो चलिए सबसे पहले T19 ले लेते हैं, जो कितना दिया है 52। ओके, सो T19 52 दिया है, मीन्स n कितना है हमारा 19। फॉर्मूला पुट कीजिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे Tn है, मीन्स T19 है, इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है, n हमारे पास है कितना 19 माइनस 1, डी भी हमें नहीं पता है, बट T19 का वैल्यू पता है कितना है 52, इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 18 डी। मीन्स आपका जो a प्लस 18 डी था, मीन्स T19 जो था उसका वैल्यू कितना आ गया 52। ओके, सो ये ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम सीधा करके लिखते हैं, a प्लस 18 डी इज इक्वल टू 52। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेम प्रोसेस कीजिए, जैसा ये हमने किया वैसा ही सेम इसके साथ करना है। सो यहाँ पे लिखिए T38 इज इक्वल टू 128। सो यहाँ पे भी फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ पे भी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 38। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ना फॉर्मूला पुट कीजिए, सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, तो n का वैल्यू कितना है 38। सो T38 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू कितना है अगेन 38 माइनस 1 इंटू डी। ना अब T38 का वैल्यू हमारे पास है कितना है 128, तो यहाँ पे 128 पुट कर दीजिए, a हमें पता नहीं है, 38 माइनस 1 37 इंटू डी। ओके, ना अब इसको भी सेम सीधा करके लिख लीजिए। सो a प्लस 37 डी एज इट इज़ रहने दीजिए एंड 128। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, सो यहाँ से देखिए हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिला, यहाँ से सेकंड इक्वेशन मिला। अब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था साइमल्टेनियसली इक्वेशन से हम सॉल्व करते थे तो हमें x और y का क्या मिलता था, वैल्यू मिलता था।
सो यहाँ पर भी देखिए ए जो है वो सेम पेयर है, लेकिन इसके अपोजिट साइड नहीं है, साइन नहीं है, सॉरी। सो अगर साइन नहीं होते तो क्या करते हैं हम, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो लिखिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जब हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई एक वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हमें डी का वैल्यू मिलेगा, और डी का वैल्यू फिर या तो इसमें पुट कर देंगे या तो इसमें पुट कर देंगे, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब हमें ए और डी मिल जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके S56 फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128। नाउ ए प्लस 18D इज इक्वल टू 52। सबट्रैक्ट कीजिए। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 8 9 एंड 2 माइनस 1 1। D इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 एंड 11 माइनस 5 7, 11 माइनस 5। सो आपका 7 आ जाएगा, 7। नाउ अब ये 19 जो है इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो 19D इज इक्वल टू 76। सो D इक्वल टू 76 अपॉन 19। 19 4 जा 76। सो आपको D का वैल्यू कितना मिला, 4। ओके, नाउ अब D का वैल्यू हमें 4 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में ऐड कर पुट कर देते हैं या तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो ये इक्वेशन बड़ा है तो हम इसमें पुट करते हैं, ज़्यादा इजीली हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 18D इज इक्वल टू 52। सो D का वैल्यू पुट कीजिए 52। नाउ 18 4 जा 72। सो a प्लस 72 इज इक्वल टू 52। नाउ a इक्वल टू 72 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 52 माइनस 72। सो क्या आ जाएगा आपका, -20। सो देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया -20 एंड d का वैल्यू मिल गया 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इसमें पुट कर सकते हैं। तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में रफ करके आगे का सम हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमें d का वैल्यू मिल गया और a का वैल्यू मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 56। ओके, सो यहाँ पे S56। सो यहाँ पे हमें ये तो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 56। सो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सम वाला, सम ऑफ AP क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू D। सो फॉर्मूला पुट कीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। नाउ n का वैल्यू कितना है, 56। सो S56 अगेन हियर ऑल्सो 56। 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज -120, सॉरी 20। नाउ प्लस वैल्यू ऑफ n इज 4 -1, वैल्यू ऑफ n is 56 and value of d is 4. Okay, so इसको सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। 2 2s are 4 and 2 8s are 16, so 28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 55 इंटू 4। नाउ 28 एज इट इज़, -40 एज इट इज़, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 22। नाउ अभी ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, सो -40 प्लस 220। अब इसको माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 28 एंड माइनस करेंगे 220 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। ना अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 इंटू 180, सो मल्टीप्लाई करते हैं 180 इंटू 28। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 0 4 10 5 5 0 4 0। सो ये क्या गया आपका S56 का वैल्यू। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। सो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है जो 1 से 140 के यहाँ पर बिटवीन आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, वो मिसप्रिंट हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, बिटवीन 1 to 140। ओके, सो मतलब 1 से 140 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है उनका हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ये देखिए, सो ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो मैंने भी बोर्ड पे जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। सो चलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वो नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होते हैं। कहाँ तक, 1 से 140 के बीच वाले, उसमें हमें 1 नहीं लेना है, अगर वो डिविजिबल होगा तो भी नहीं लेना है, वैसे तो वो डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से 140 भी नहीं लेना है, बिटवीन लेना है, बिटवीन मतलब 1 से 140 के बीच में। ओके, सो यहाँ पर देखिए 4 के टेबल में 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर 4 के टेबल में ही होते हैं। सो पहला नंबर होता है 4, दूसरा 8, तीसरा 12, ऐसे जाएंगे। सो 140 तो हमें लेना नहीं है, 139 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 138 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 137 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 136 होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा, 136। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमें क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। सो देखिए n हमें फाइंड करना है। सो अब n डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, n हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, तो ही हम n फाइंड कर सकते हैं। और n कैसे फाइंड होगा, tn के फॉर्मूले से। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने n फाइंड किया था, जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड क्वेश्चन में द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। तो उसमें हमने सबसे पहले n फाइंड किया था, उसके बाद क्या फाइंड किया था, Sn फाइंड किया था। ओके, सो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले n फाइंड करना है, तो हमारे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए। सो देखिए a कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म जो होता है वही a होता है, तो यहाँ पर a कितना है हमारा 4, एंड d दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो d होता है, तो ये t2 है, ये t1 है, तो t2 माइनस t1 मीन्स 8 माइनस 4 कितना आएगा 4। ओके, सो यहाँ से हमें a मिल गया और d मिल गया, n हमें अभी तक नहीं मिला है, तो हमने फॉर्मूला पुट किया। क्या फॉर्मूला पुट किया, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देखिए जो लास्ट टर्म होता है वही हमारा क्या होता है, tn होता है। सो देखिए tn के जगह पे क्या पुट किया, 136, a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, d का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे पुट कीजिए 4। अब हमें n डायरेक्टली यहाँ पर बॉक्स दे दिया है, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 136 इक्वल टू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 4n माइनस 4, नाउ 4 प्लस माइनस गेट्स कैंसल, नाउ 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 136 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सो आपके n का वैल्यू कितना आ गया 34। सो n का वैल्यू हमें मिल गया 34। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 34।
अब यहाँ पे n34 आ गया तो यहाँ पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं 34 और यहाँ पर भी 34। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम क्या फाइंड करना है 1 to 140। सो यहाँ पर Sn तो n कितना आया है 34, मतलब हमें क्या फाइंड करना है S34। हमें यही फाइंड करना था ना कि ऐसे जो नंबर है 1 से 140 के बीच में ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। तो हमें पता चल गया कि उसमें 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं 34 है। ओके, सो यहाँ पर भी फॉर्मूले के हिसाब से n आएगा तो n कितना आएगा 34। 2a वैल्यू कितना है a का 4, सो 4 प्लस n का वैल्यू 34 है तो 34 माइनस 1 एंड d का वैल्यू कितना है 4। नाउ अब इसको सॉल्व कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली बॉक्स दे दिया है तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। नाउ 4 2 जा 8 प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू 4। नाउ 17 8 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13। नाउ 17 इंटू 140। नाउ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सो 140 इंटू 70, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9। नाउ 0 4 1 0 8 13 2। सो क्या आ गया आपका 2 3 8 0। सो आपका S34 क्या आ गया 2380। सो बस इस तरह से आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज एन AP इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। सो आपको क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 55 टर्म इज 3300 एंड हम लोग को फाइंड क्या करना है 28th टर्म मीन्स T28। यहाँ पर T28 फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं हमारे पास n है, सॉरी n तो है क्योंकि यहाँ पर T28 मीन्स Ne28, बट A और D नहीं है तो हम T28 का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका यूज़ करके हमें A और D फाइंड करना पड़ेगा। बट A और D भी कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर भी A और D नहीं है। सो देखते हैं हम कैसे फाइंड होगा। फिलहाल हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, ये तो फिक्स है क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा जिसका हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें A है और D है। ओके, सो हमें लिख के बताना पड़ेगा कि A क्या है और D क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं let the first term of the AP is A and common difference is D। ओके, नाउ अब वो फॉर्मूला पुट कीजिए यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर S55 हम लोग लेते हैं 3300, सो यहाँ पर हमारा जो n का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 55। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। नाउ Sn मीन्स S55, यहाँ पर भी 55/2। नाउ 2 A का वैल्यू हमें नहीं पता है। नाउ n 55 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट S55 का वैल्यू हमें पता है तो हम पुट कर सकते हैं 3300। नाउ 55/2 अगेन 2A प्लस 54D। ओके, नाउ 3300 एज इट इज़ रहेगा, 55 एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 54
में से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 27 बचेगा। सो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, a + 27d। ओके, नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ ये 55 इधर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। सो 3300 डिवाइड बाय 55, यहाँ पर आपको क्या मिला, a + 27d। नाउ इसको कैंसिल कीजिए, 11 5 जा 11 3 जा, नाउ 5 6 जा 60। ओके, 5 6 जा 30। सो 30 इज इक्वल टू a + 27d। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो a + 27d इक्वल टू 60। ओके, सॉरी 60 है, सॉरी 60। ओके, सो यहाँ पे 60। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, T28 का यूज़ करते हैं। सो T28 टर्म निकालना है। सो T28 टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 28। अब T28 है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, Tn = a + n - 1 × d। ओके, सो Tn = a + n - 1 × d। नाउ अब n का वैल्यू कितना है, 28। सो T28 = a का वैल्यू हमें पता नहीं है, n का वैल्यू 28 - 1 × d। नाउ T28 = a + 27d। सो देखिए a + 27d किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे 60 पुट कर सकते हैं। सो पुट कर दीजिए, T28 = 60। ओके, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट। सो इस तरह से हमें T28 का वैल्यू मिल गया, क्या है, 60। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमें क्या दिया है, 27, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, और उनका प्रोडक्ट दिया हमें 504। फाइंड द टर्म। सो हमें टर्म फाइंड करना है कि वो टर्म कौन से हैं जिनका सम करने पे 27 आता है और जिनका प्रोडक्ट करने पे 504 आता है। सो हमें ब्रैकेट में देकर रखा है कि अज्यूम द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP आर a - d, a एंड a + d। तो हमें ये अज्यूम करना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP इज a - d, a एंड a + d। ओके, सो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब ये तीनों टर्म को ऐड किया जाता है तो कितना मिलता है हमें, 27। सो चलिए हम लोग भी ऐड करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, सो क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिए। तो इन तीनों को ऐड करने पे क्या मिलता है हमें, 27। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो ऐड करते हैं, a - d + a + a + d = 27। सो यहाँ पर देखिए -d + d कैंसल, 1 2 3। सो 3a = 27। नाउ ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 27 डिवाइड बाय 3, 3 9 जा 27। सो a का वैल्यू कितना मिल गया, 9। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन हमें बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। सो अब उसका प्रोडक्ट दिया है 504, तो अब इसका प्रोडक्ट करना है। तो चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके, सो सेकेंड कंडीशन में हमें प्रोडक्ट दिया है। तो a - d मल्टीप्लाई a + d = 504। सो अब a - d और a + d को आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, a² - d² × a। ओके, = 504। नाउ
अब देखिए a का वैल्यू हमारे पास है, तो a का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 9। सो पुट कीजिए 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 9 इज इक्वल टू 500। चलिए अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9। सो 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54। ओके, नाउ 81 एज इट इज़, डी स्क्वायर एज इट इज़, 56 एज इट इज़। नाउ ये प्लस 81 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 81 हो जाएगा। सो माइनस डी स्क्वायर एज इट इज़, 56 माइनस 81। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। 11 minus 6 5 and 7 minus 5 2. Now minus minus gets cancelled, so d square is equal to 25. स्क्वायर रूट लेंगे, सो d इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट में 25। सो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, +5 और d का वैल्यू -5। सो यहाँ से हमें d का 2 वैल्यू मिला और a का 1 वैल्यू। अब हमें क्या बोल रहा है कि वो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म कौन से हैं, तो हमें वो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द 3 कॉन्जिकेटिव टर्म आर। सो फर्स्ट हमारा क्या था, a माइनस डी। सो a माइनस डी में वैल्यू पुट करेंगे अगर, सो a का वैल्यू कितना है 9 एंड +5 लेंगे तो -5। सो कितना हो जाएगा आपका 4। ओके, अगेन दूसरा क्या है हमारा a। सो हमारा दूसरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 एंड तीसरा क्या है हमारा a प्लस डी। सो अगर +5 लेते हैं तो a का वैल्यू 9 है एंड +5 का वैल्यू +5। सो क्या हो जाएगा 14। और अगर हम लोग -5 लेते हैं तो हमें एक अलग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलेगा, तो देखते हैं वो क्या आएगा। तो a माइनस डी, सो a का वैल्यू 9 है, माइनस फिर -5। सो 9 + 5 क्या हो जाएगा 14 एंड सेकेंड a इज इक्वल टू 9 एंड थर्ड a प्लस डी। सो 9 प्लस -5, सो 9 - 5 इक्वल टू 4। सो देखिए जो आपका 3 कॉन्जिकेटिव टर्म था, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टर्म। तो आपका जो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म था वो क्या आएगा, 4 9 14 या 14 9 4। सो आपका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, द 3 consecutive term is 4 9 14 4 9 14 और 14 9 4। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं अब अपना 9th क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चंस। सो 8 क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया है, फाइंड 4 कॉन्जिकेटिव टर्म इज एन AP हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। सो आपको क्या बोल रहा है कि कॉन्जिकेटिव टर्म्स दिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे कंडीशन अलग है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है हमें कि जो हमारे सम्स है कॉन्जिकेटिव टर्म्स के, उनको जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 12 आता है। और हमारे पास 4 कॉन्जिकेटिव टर्म्स है, तो जो थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 14 मिलता है। तो बस ये 2 कंडीशन का यूज़ करना है और हमें a एंड d का वैल्यू फाइंड करना है। जब a और d का वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो हम क्या कर देंगे, कॉन्जिकेटिव टर्म्स में पुट कर देंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। सो यहाँ पर देखिए आपको अज्यूम करके भी दिया कि अज्यूम द 4 कॉन्जिकेटिव टर्म इन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट द 4 कॉन्जिकेटिव टर्म ऑफ इन AP इज इन एन AP आएगा यहाँ पे, इन एन AP इज a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ओके, सो सबसे पहली कंडीशन जो बोलती है उसका यूज़ करते हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि सबको जब 4 कॉन्जिकेटिव टर्म को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12 मिलता है। सो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम द
फर्स्ट कंडीशन। ओके, सो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमें इन चारों को ऐड करना है। सो ऐड कर देते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यहाँ पे ब्रैकेट मत पुट कीजिए, एंड a प्लस 2d इक्वल टू 12। सो जब इन 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को ऐड करते हैं तो हमें 12 मिलता है। तो ऐड कर दीजिए अभी। यहाँ पे माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a एंड a, सो 3a एंड प्लस 2d इक्वल टू 12। नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म को जब ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 14 मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सो ऐड कीजिए, थर्ड टर्म ये है एंड फोर्थ टर्म ये है। सो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, देन वी विल गेट 14। नाउ ऐड कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। a एंड a 2a, d एंड d 3d, 2d प्लस d 3d इज इक्वल टू 14। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो देखिए आपको 2 इक्वेशन मिल गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम पेयर अपोजिट साइन होना चाहिए। या फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 99 और 101 था, तो हम लोग ने क्या किया था, एक बार ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट किया था। जब वेरिएबल्स के जो नंबर्स हैं वो क्या हो, अपोजिट हो, तो हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें a और d का वैल्यू मिलता है। तो चलिए हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड 2a प्लस 3d इक्वल टू 12। सो 3 and 2 5a 5d एंड यहाँ पे 14 है, 14 26। सो 5 कॉमन ले लेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 26। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है। a माइनस डी, सो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 1 2 3 4a है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड d 2d। नाउ यहाँ से देखिए अभी 2 को कॉमन लेंगे हम लोग। सो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a 2a प्लस d, 2a प्लस d इक्वल टू 12। सो एक स्टेप और ऐड होगा यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा, फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 2 को डिवाइड कीजिए यहाँ पे। सो 2a प्लस डी इक्वल टू 12 अपॉन 2, देन यू विल गेट 2a plus d equal to 6. This is your first equation. Okay, now from the second condition, second condition क्या बोला हमें, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करना है। सो a प्लस डी एंड a प्लस 2d इक्वल टू 14। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 14। a एंड a 2a, d एंड 2d 3d इक्वल टू 14। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ लुक हियर 2a, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन में से हमें फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 2a प्लस डी इक्वल टू 6। नाउ माइनस माइनस एंड माइनस, सो दिस विल कैंसल। 2 माइनस डी, सॉरी 3 माइनस डी 2d
is equal to 14 minus 6, 8. Now D equal to 8 upon 2. So 2 4 ja. Now value of D is 4. Now 4 का D का वैल्यू पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो सेकेंड में, तो हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं. सो यहाँ पे लिखिए पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो देखिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस D इक्वल टू 6. सो 2a एज इट इज, D का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 6. सो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देन 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 अपॉन 2, देन यू विल गेट 1. नाउ अभी हम लोग को फाइनल आंसर लिखना है. सो फाइनल आंसर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे. सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज. सो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट टर्म. पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी. सो a का वैल्यू कितना है हमारा 1 एंड d का 4. सो 1 माइनस 4, देन यू विल गेट माइनस 3. अगेन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारा a है तो a का वैल्यू कितना है 1. नाउ थर्ड टर्म क्या है हमारा a प्लस डी. सो वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज 4. सो 5. एंड लास्ट टर्म फोर्थ टर्म a प्लस 2d. सो a का वैल्यू कितना है 1 एंड d का वैल्यू कितना है 4. सो 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9. सो अब आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज -3, 1, 5 एंड 9. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना था. चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो क्या दिया है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0. सो आपको क्या दिया है, 9th टर्म जो है वो 0 दिया है. सो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D. ठीक है. सो आपको T9 कितना दिया हुआ है 0. ओके आपको बोला है 19th टर्म क्या है 0 है. उसके बाद क्या बोल रहा है, सो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. सो आपको क्या बोल रहा है कि 29th जो टर्म आएगा वो 19th टर्म का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए. इसका मतलब अगर 19th टर्म 20 आता है तो 29th टर्म कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए. ओके सो एक तरह से डबल होना चाहिए. तो हम लोग को दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का क्या है, डबल है. तो चलिए हम देखते हैं कि वो कैसे आएगा. सो सबसे पहले T9 दिया है तो T9 का यूज़ करेंगे. सो T9 है तो T ये वाला फॉर्मूला लगेगा Tn वाला. सो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे. सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे n कितना है 9 है. सो T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. और आपको पता है T9 का वैल्यू कितना दिया है 0. सो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, a प्लस 9 माइनस 1 8d. ओके इसको अगर प्रॉपर मैनर्स में लिखे तो a प्लस 8d इक्वल टू 0. ओके नाउ अब ये 8d जो है वो इस साइड आएगा तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 8d. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे. अब हमें क्या करना है, T29th टर्म और T19th टर्म निकालना है, तभी हमारा प्रूफ होगा कि वो क्या है, उसका ट्वाइस है. ओके सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं T19th टर्म. सो T19th टर्म फाइंड करते हैं. सो T19th टर्म अगर फाइंड करना है हमें, सो क्या करना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेम फार्मूला पुट करना पड़ेगा. यहाँ पे n कितना है 19. सो T19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मीन्स 19 माइनस 1 इंटू डी. नाउ a का वैल्यू तो हमारे पास है 8 माइनस 8d. सो पुट कर दीजिए माइनस 8d प्लस 18d. यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट. ओके नाउ यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आएगा, सॉरी इसको हम माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली. ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये d है, ये d है, सेम वेरिएबल है तो हम इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं.
सो प्लस 18 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा प्लस 10 और डी है तो डी। सो आपका T19 का वैल्यू कितना आ गया डी 10D। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक और टर्म है हमारे पास T29। सो उसे भी सेम इस तरह से फाइंड करते हैं T29। सो T29 में भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो अब यहाँ पे देखिए T29 में n क्या है 29, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ना a का वैल्यू हमें पता है माइनस 8D प्लस 28D। यहाँ पे भी लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से ही हमें क्या मिला है a का वैल्यू मिला है ना। अब यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 20D T29। देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था कि T29 टर्म जो है वो T19 का डबल हो। तो T19 अगर 10 है तो T29 कितना हो गया 20। तो T29 जो टर्म है वो T19 का क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है। सो अब हम इसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। सो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सो आप क्या करेंगे T29 टर्म आपका कितना आया 20D। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 10D लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और 2 इंटू 10D लिख सकते हो और 10D कितना आया हमारा T19, 2 इंटू T19। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो T29 टर्म है वो डबल है किसका T19 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए, बस यही हमें फाइंड करना था। सो लास्ट में हमें जो आंसर पूछा है क्या पूछा है सो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। सो लिखिए यहाँ पे T29 इज ट्वाइस, नहीं ऐसे मत लिखिए, 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 के सारे क्वेश्चंस करने थे। सो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर प्रैक्टिस सेट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।